गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज 1 नवंबर है और हम लोग करंट से संबंधित प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। पहला क्वेश्चन है 2021 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? तो जनता, पृथ्वी और समृद्धि। यह सतत विकास के 2030 के एजेंडे पर आधारित है। यह सतत विकास के 2030 के एजेंडा पर आधारित है। कौन ये थीम एजेंडा पर आधारित है? और अभी हाल ही में इटली के रोम के नुओली में कहाँ आयोजित हुआ है G20 शिखर सम्मेलन? इटली के रोम के नुओली में आयोजित हुआ है। कौन? G20 शिखर सम्मेलन। और G20 की स्थापना कब हुई थी? G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। कब हुई थी? और इसमें 19 देश हैं। इसमें 19 देश और एक यूरोपीय यूनियन है। G20 शिखर सम्मेलन। और 2019 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? कोई बताएगा? 2019 में G20 शिखर सम्मेलन हुआ था ओसाका में। कहाँ हुआ था? ओसाका। 2020 में वर्चुअल माध्यम से, कोरोना के कारण वर्चुअल माध्यम से G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो कहाँ हुआ था 2020 में? 2020 में हुआ था सऊदी अरब में। और पहली बार कोरोना काल के बाद राष्ट्राध्यक्षों ने पहली बार इस सम्मेलन में शिरकत की है। कब? तो G20 शिखर सम्मेलन में रोम में, यानी इटली में। 2021 में कहाँ? इटली। 2022 का G20 शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? तो 2022 का G20 शिखर सम्मेलन होगा इंडोनेशिया में। और 2023 का G20 शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? 2023 का G20 शिखर सम्मेलन होगा अपने भारत में। और इटली के राष्ट्रपति कौन है? मारियो ड्राघी हैं। कौन है? मारियो ड्राघी। इटली की राजधानी कहाँ है? रोम। और विश्व का शाश्वत शहर किसको कहा जाता है? विश्व का शाश्वत शहर कहा जाता है। विश्व का शाश्वत शहर रोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विश्व का शाश्वत शहर रोम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस नदी का पानी काला हो जाने के कारण चर्चा में है? कामेंग। पहले ये समझे कि नदी कहाँ बहती है। ये नदी बहती है अरुणाचल में बहती है। अरुणाचल के किस डिस्ट्रिक्ट में? एक कामेंग डिस्ट्रिक्ट में बहती है। ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में बहती है। और इसमें किसकी उपस्थिति के कारण इसका पानी काला पड़ गया है? तो TDS, वहाँ के स्थानीय निवासियों के कारण, चीन में चल रहे नव निर्माण के कारण इसका पानी काला पड़ गया है, जिसके कारण मछलियाँ मर गई हैं। और ऐसा वाकया एक बार 2017 में और हुआ था, जब सियांग नदी का पानी काला पड़ गया था। सियांग नदी का पानी काला पड़ गया था। सियांग नदी का पानी जो है काला पड़ गया था। और कामेंग किसकी सहायक नदी है? तो कामेंग धनसिरी पगला दिया है। किसकी सहायक नदियां हैं? ये सहायक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की। अब अरुणाचल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अरुणाचल में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 60 है। अरुणाचल के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू हैं। कौन है? पेमा खांडू। अरुणाचल के राज्यपाल कौन है? अरुणाचल के राज्यपाल है BD मिश्रा। कौन है? BD मिश्रा। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है अरुणाचल प्रदेश। और पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो पक्के टाइगर रिजर्व भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो पक्के टाइगर रिजर्व भी अरुणाचल प्रदेश में ही है।
अरुणाचल प्रदेश में विश्व प्रसिद्ध एक मठ है, बौद्ध मठ, उसका नाम क्या है? उसका नाम है तवांग मठ है। कौन सा मठ? तवांग मठ है। और भारत के किस राज्य में पहले सूर्योदय होता है? भारत के किस राज्य में पहले सूर्योदय होता है? तो अरुणाचल में होता है। कौन? अरुणाचल। अरुणाचल की राजधानी कहाँ है? ईटानगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार सड़क हादसों में कमी के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो पहले स्थान पे तमिलनाडु है और दूसरे स्थान पे कौन है? केरल है। और 2020 के आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रतिदिन 320 सड़क दुर्घटनाएं हुई। कितनी? 320। और दोपहिया वाहनों से सबसे अधिक सड़क दुर्घटना कहाँ हुई? दोपहिया वाहनों से सर्वाधिक सड़क दुर्घटना। दोपहिया वाहनों से सर्वाधिक सड़क दुर्घटना कहाँ हुई? सड़क दुर्घटना ते हुई महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और 4 पहिया वाहनों से सर्वाधिक दुर्घटना कहाँ हुई? ते हुई यूपी में। 4 पहिया वाहनों से सर्वाधिक दुर्घटना कहाँ हुई? सर्वाधिक दुर्घटना हुई यूपी में। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की स्थापना 1986 में की गई थी। कब की गई थी? 1986 में की गई थी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर। ये सरदार पटेल की जयंती है। कौन? 31 अक्टूबर। और इसी कारण से विश्व एकता दिवस मनाया जाता है। सरदार साहब ने भारत का एकीकरण किया था। और भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? सरदार पटेल को। और भारत के पहले क्या रहे थे? भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी थे। भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी रहे थे। आप लोग बताइए, सुशासन दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? कोई बोलेगा? सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। सुशासन दिवस किसके जन्म दिवस मनाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर। और 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस भी मनाया जाता है। कौन? विश्व शहर दिवस भी मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व शहर दिवस मनाया जाता है। स्टैच्यू ऑफ सरदार साहब के प्रति आस्था रखने के लिए, हमारे राष्ट्रीय नायक के प्रति आस्था रखने के लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की स्थापना कहाँ की गई? तो गुजरात के केवड़िया में। कहाँ की गई? गुजरात के केवड़िया में की गई थी। और इसके वास्तविक कौन है? इसके वास्तविक है राम जी सुतार हैं। इसके वास्तविक आर्किटेक्ट कौन है? इसके वास्तविक हैं राम जी सुतार। कौन है? राम जी सुतार हैं। एक नवंबर को कौन से राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो इसका ट्रिक है पक्के आम पे यूपी का हक। पक्के आम पे किसका हक? यूपी का हक। 5 से पंजाब। कोई बताएगा पंजाब में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? पंजाब में विधानसभा की सीटें हैं 117। मुख्यमंत्री कौन है? चरणजीत सिंह चन्नी। दूसरा है केरल। केरल में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 140 है। मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। आंध्र प्रदेश। और कौन ऐसा राज्य है जिसकी 3 शहरों में राजधानियां हैं? तो यह है आंध्र प्रदेश। और दूसरा है मध्य प्रदेश। बताइए मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 230। मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और यूपी में बताइए, यूपी में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 80 है। और ह से हरियाणा राज्य कब बना था? 1966 में। और क से कर्नाटक। इन राज्यों का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की घोषणा की है? तो एमपी ने की है। कौन राज्य? एमपी। और एमपी में विधानसभा की सीटें कितनी? एमपी में विधानसभा की सीटें 230 है।
लोकसभा की सीटें कितनी है? लोकसभा की सीट है 29 है। और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? राज्यसभा की सीटें हैं 11। मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान हैं। और राज्यपाल कौन है? राज्यपाल है मंगूभाई छंगूभाई पटेल। राज्यपाल कौन है? राज्यपाल मंगूभाई छंगूभाई पटेल हैं। यहाँ कौन कौन सी योजना चलाई गई थी? तो बंधन योजना, किल कोरोना अभियान, जीवन अमृत योजना कहाँ चलाई गई? एमपी में। कहाँ पे? एमपी में। कान्हा किसली नेशनल पार्क कहाँ है? कान्हा किसली नेशनल पार्क है एमपी में। कान्हा किसली नेशनल पार्क कहाँ है? एमपी में है। और भारत का बाघ राज किसको कहा जाता है? भारत का बाघ राज एमपी को कहा जाता है। और भारत का दिल किसको कहा जाता है? भारत का सोया प्रदेश किसको कहा जाता है? भारत का सोया प्रदेश कहा जाता है एमपी को। और भारत का घड़ियाल स्टेट किसको कहा जाता है? भारत का घड़ियाल स्टेट कहा जाता है एमपी को। भारत का घड़ियाल स्टेट किसको कहा जाता है? एमपी को। और एमपी में हाई कोर्ट कहाँ है? जबलपुर में है। कहाँ पे? जबलपुर में। और मध्य प्रदेश का मुंबई किसको कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का मुंबई कहा जाता है इंदौर। किसको कहा जाता है? इंदौर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉप 26 सम्मेलन स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित हो रहा है। इसकी अध्यक्षता किस भारतीय मूल के व्यक्ति कर रहे हैं? तो इसको कर रहे हैं आलोक शर्मा। कौन कर रहे हैं? आलोक शर्मा। भारतीय मूल के है। आगरा में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? आगरा में। और आलोक शर्मा ब्रिटेन के व्यवसाय मंत्री हैं। और ब्रिटेन के 3 मंत्री भारतीय मूल कौन हैं? ब्रिटेन के गृह मंत्री हैं प्रीति पटेल। कौन है? प्रीति पटेल हैं। और ब्रिटेन के वित्त मंत्री कौन है? वित्त मंत्री हैं ऋषि सुनक। और यह सम्मेलन कहाँ कह रहा है? ग्लासगो में। और इसको क्या होगा चर्चा? जो पूरे वर्ल्ड में जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है उसी कमी के लिए 200 राष्ट्राध्यक्ष, विश्व के 200 देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। और यहाँ पे जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसी पे चर्चा होगी। और कार्बन की कटौती को जो प्रत्येक देश अपना लक्ष्य रखेंगे कि कितने समय के अंदर हमको कार्बन की कटौती करना है। और इसमें भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी इसमें भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्लैक स्वान पुरस्कार 2021 किसको दिया गया? रेणु गुप्ता को। और किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में। किसमें दिया जाता है? महिला सशक्तिकरण। आप लोग बताइए नीरजा भनोत पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो नीरजा भनोत पुरस्कार दिया जाता है महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में। नीरजा भनोत पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दिया जाता है महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में दिया जाता है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में। और किस पुरस्कार को लिटिल नोबल कहा जाता है? कोई बताएगा किस पुरस्कार को लिटिल नोबल कहा जाता है? तो यूनेस्को शांति पुरस्कार को कहा जाता है। लिटिल नोबल किस पुरस्कार को कहा जाता है? तो यूनेस्को शांति पुरस्कार को लिटिल नोबल कहा जाता है। और किस पुरस्कार को इको ऑस्कर कहा जाता है? कोई बताएगा? तो अर्थ शॉर्ट पुरस्कार को इको ऑस्कर कहा जाता है। इको ऑस्कर किस पुरस्कार को कहा जाता है? इको ऑस्कर किस पुरस्कार को कहा जाता है? तो अर्थ शॉर्ट पुरस्कार को क्या कहा जाता है? और शॉर्ट पुरस्कार को इको ऑस्कर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत और किस देश के बीच हरित हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा गलियारा और प्राकृतिक गैस को लेकर सहमति बनी है? इटली। जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने रोम गए तो वहां पर यूरोप के इटली के राष्ट्रपति मारियो ड्रागी के साथ एक समझौता हुआ। और
किस क्षेत्र में हुआ? हरित हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा गलियारा और प्राकृतिक गैस को लेकर, क्योंकि विश्व में आने वाली चुनौतियां में ऊर्जा संकट से उबार पाने के लिए ये समझौता हुआ है भारत और इटली के दरमियान। 1 से 3 नवंबर तक कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो गंगा उत्सव मनाया जाता है और इसको भारत के 150 जिलों में मनाए जाने की घोषणा की गई है। मनाए जाने की घोषणा की गई है क्योंकि 4 नवंबर को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। किसको राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? किसको? गंगा को। और आप लोग बताइए राष्ट्रीय नदी दिवस कब मनाया जाता है? कोई बोलेगा? राष्ट्रीय नदी दिवस मनाया जाता है 26 सितंबर को। राष्ट्रीय नदी दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 26 सितंबर को मनाया जाता है। और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? बताइए। जल की बात हो रही है, पानी की बात हो रही है। गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत। और इससे पर्यटन भी बढ़ेगा। तो पर्यटन मंत्री कौन है? तो पर्यटन मंत्री हैं जी किशन रेड्डी हैं। जी किशन रेड्डी कौन है? जी किशन रेड्डी हैं। आगे बताइए जल राज्य मंत्री कौन है? जल राज शक्ति मंत्री कौन है? जल राज शक्ति मंत्री कौन है? ते हैं प्रहलाद सिंह पटेल। कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल हैं। कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। WHO के महानिदेशक किसको पुनर्निर्वाचित किया गया? तो टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस को। और कहाँ के रहने वाले हैं? इथियोपिया के। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। और इसके महानिदेशक कौन है? टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस। और खाद्य और कृषि संगठन, इसके बारे में जान लेते हैं। इसका अध्यक्ष कौन है? क्यू डोंग है। और इसका स्थापना कब की गई थी? 1945। इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम, इटली की राजधानी। ILO, इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका अध्यक्ष कौन है? ग्वाइके राइडर। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। और यूनेस्को, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1946 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। अंकटाड के महानिदेशक कौन है? रेबेका ग्रीनस्पैन। इसका स्थापना कब हुआ था? 1964 में। अब मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है अंकटाड। इस चैनल के माध्यम से सभी विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप हमारे चैनल से जुड़िए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन रहेगा कि नवाचार दिवस कब मनाया जाता है। कल का प्रश्न था एम्स में लड़ते हुए किसकी पुस्तक है? तो भारत के भूतपूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, रमेश पोखरियाल निशंक साहब थे।